जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो आप सामान्य परिचय देखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन, जो आपका एनसीईआरटी का सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का है। यह बुक का आपका भारत का भूगोल का पहला चैप्टर को कैप्चर करेंगे। इस सीरीज में आप सभी को चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन मिलेगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी किसी के पास किसी एक फाउंडेशन बैच कीजिए तो अब उसके किसी सरकारी जॉब के लिए पहले अपने से मेहनत करना पड़ेगा। जो आपके लिए यह बुक बेस्ट होने वाला है, जो महेश कुमार वर्णवाल का है, एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर है, जो 6 से 8 क्लास 12 क्लास के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। भारत का भूगोल, जो आप देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। जो पहला में देखेंगे सामान्य परिचय, दूसरा में भौतिक विभाजन, उसके बाद जलवायु देखेंगे, मृदा देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैविक विविधता, अपवहन तंत्र, जलप्रपात और झील के बारे में देखेंगे, जल संसाधन, सिंचाई और एवं नहर के बारे में देखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, कृषि के बारे में, पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार, उद्योग, जनसंख्या और नागरिककरण, अनुसूची जाति एवं जनजाति के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में देखेंगे। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के बारे में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका सभी चैप्टर को एक विविध के रूपों में देखेंगे। तो इस प्रकार भारत का भूगोल देखेंगे, जो सभी चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर कैप्चर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, सामान्य परिचय जो देखेंगे। तो आइए फर्स्ट देखते हैं भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत को पहले पढ़ने के लिए गोलार्ध आपको मालूम होना चाहिए, किस गोलार्ध में भारत स्थित है। तो आपका आंसर होगा जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो आइए भारत से संबंधित कुछ सामान्य परिचय देख लेते हैं। जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार, का विस्तार आपको 3214 किलोमीटर है, जबकि वहीं पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो 2933 किलोमीटर है। जो भारत से पड़ोसी देश देख लेते हैं, भारत का पड़ोसी देश देख लेते हैं मैप के साथ। जो पहले पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर हो गया। इधर आइए, आपका चीन आएगा, एजक, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस प्रकार पड़ोसी देशों को भी देख लिया और क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान पाता है। जो यहाँ पर इनकी विस्तार लंबाई देख लें, पूर्व से पश्चिम का 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार हम लोग कुछ विस्तार देखे हैं। आइए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह 7वां स्थान है। ऊपर देखे हैं भारतीय भूभाग का विस्तार उत्तर से पश्चिम जो 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत है, जो 2.4% है, 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देशांतर रेखा, लैटिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करता है, जो समय एवं स्थितियों को निर्धारित करता है। कर्क रेखा जो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए उन 8 राज्यों को क्रमबद्ध देखते हैं। जो पहले यहाँ से गुजरात स्टार्ट होगा, और गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम, मिजोरम से आपका त्रिपुरा के बाद मिजोरम आएगा, तो इस प्रकार 8
राज्य देख लिए, सीरियल बाई है। गुजरात आएगा पहले, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इस प्रकार भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 2 भागों में विभाजित करता है। भारत के पश्चिमी बिंदु को गौरमोती या गुहा मोती के नाम से जाना जाता है, पूर्वी बिंदु को कीपीथू और अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मध्य सूर्योदय सूर्यास्त लगभग कितने घंटे का अंतर होता है, जो 2.5 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है, जो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है, जो 5.5 घंटे का अंतर है। यदि भारतीय मानक समय 72 पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थानीय समय 2.5 घंटा अपराह्न होगा। यह बात आपको नोटिस करना होगा। भारत का सूर्यास्त दक्षिणी बिंदु कौन सा है, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। कुछ पॉइंट कट गया है। जो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत एकमात्र जिला कौन सा है, भारत का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसकी सीमा चार राज्यों को स्पर्श करती है, जो सोनभद्र है। यह 4 राज्यों को स्पर्श करने वाली एक जिला है। आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट बन जाता है, जो उत्तर प्रदेश का है। भारत की सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी डिग्री का अंतर होता है, जो आपको 30 डिग्री का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, जो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार के राज्यों से जो भारत के मानक समय रेखा गुजरती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं। तो आइए कुछ यहाँ पर देखते हैं। दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का विलय हुआ था। यह 2 केंद्र शासित प्रदेश था, तो दोनों को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए, जो सदन के लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया है। विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावित है। एक नए केंद्र शासित प्रदेश के नाम दादर नगर हवेली एवं तथा दमन दीव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी दमन है। दमन जो देश की आंतरिक सीमा बिंदु देख लेते हैं। जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में है। गोरमोती एवं गुहार मोती जो गुजरात में है। जो पश्चिमी उत्तर पूर्वी उत्तर बिंदु को देख लेते हैं कीपुथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य भूमि एवं दक्षिणी बिंदु के जो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण के क्रम देखेंगे। जो हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी है उसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखेंगे। जो पहला देखते हैं काराकोरम की पहाड़ी, उसके बाद लद्दाख के जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी और शिवालिका। इस प्रकार जो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की क्रम को देखें, जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी, धौलाधर, शिवाली इस प्रकार है। जो किस देश के पास स्वादिक समय कटिबंधीय समुद्र पारीय क्षेत्र सहित है, जो फ्रांस के पास है। भारत का मानक समय एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। जो भारत का मानक समय रेखा है और कर्क रेखा दोनों भारत को एक छत्तीसगढ़ राज्य में एक पर कटती है।
जो छत्तीसगढ़। भारत का मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की स्वादिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? जो अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो दूसरा है। अभी वर्तमान में फर्स्ट पर आ गया है इंडिया, चीन को पिछाड़ते हुए फर्स्ट पर इंडिया आ गया है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार अभी चीन फर्स्ट पर है। असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? जो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। रोस द्वीप, नील द्वीप, हेलॉक द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है? जो यह तीन द्वीप है, तीनों का नाम चेंज कर दिया गया है। जो रोस द्वीप है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से, और हेलॉक द्वीप को जो स्वराज्य द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका को पृथक करता है? भारत श्रीलंका को किस जल संधि द्वारा पृथक या अलगाव करता है? जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग करता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? जो त्रिपुरा है, यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है, त्रिपुरा। भारत का महत्वपूर्ण चैनल देखते हैं, जो चैनल को आप लोग एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो इनसे एग्जाम में पूछा जाता है। जो 9 डिग्री चैनल है, यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि 8 डिग्री चैनल जो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ग्रेट एवं महान चैनल जो सुमात्रा, इंडोनेशिया एवं निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है, जो दोनों को अलग करता है। पाक स्ट्रेट जो भारत और श्रीलंका को मध्य है। महिम क्रीक निवेशिका जो एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी जो पश्चिमी गुजरात में है। खंभौत की खाड़ी जो पूर्वी गुजरात, नर्मदा एवं ताप्ती की मुहान है। लक्षद्वीप सागर जो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट जल डमरू जो कोको द्वीप, म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य है। दक्कन पास आपको दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को मध्य है। आइए विभिन्न देशों के साथ साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लंबाई एवं संबंध राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखेंगे। जो पहले देश देखेंगे, 7 पड़ोसी देशों को देखेंगे, उनकी लंबाई कितनी है, सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, और सीमा से संबंधित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों उनकी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला पर देखते हैं बांग्लादेश। जो बांग्लादेश फर्स्ट पाता है, सबसे अधिक सीमा साझा भारत के साथ करता है, 4096.7 किलोमीटर का जो इनकी रेखा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह हमारे बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा समझौता साझा करता है, जो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम इस प्रकार राज्यों से सीमा साझा करता है। दूसरा पर आता है चीन, जो 3488 किलोमीटर है, जो इनका मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तीसरा पर आता है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर इनकी सीमा भारत के साथ लगती है, जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इस प्रकार 5 प्रकार के राज्यों से सीमा साझा करता है। उसके बाद चौथा पर आता है नेपाल, जो 1751 किलोमीटर की है। ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ले सीमा साझा करता है। उसके बाद 5वां पर म्यांमार को देखते हैं, 1643 किलोमीटर है। यह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर इस प्रकार 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। उसके बाद 6वां स्थान पर आपको भूटान आ जाएगा, जो 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, जो 4 राज्यों पड़ोसी 4 राज्य हैं, जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम।
और लास्ट में आ जाता है आपका अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर है, जो डुरंड रेखा, इनकी सीमा को जो रेखा बनाया गया है डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो एक राज्य लद्दाख सीमा बनाता है। कुल भारत से 15,106.7 किलोमीटर है। तो आइए इसके बाद मैकमोहन रेखा के बारे में देखेंगे। मैकमोहन रेखा जो यह आपको भारत और चीन के बीच रेखा बनाया गया था। अंग्रेज शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में शिमला समझौता में इनके दोनों देशों की सीमा रेखा का स्वीकार किया गया था। 1914 में इसका स्वीकार किया गया था मैकमोहन रेखा को। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित किया गया, तो इसके बारे में देखते हैं। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमिश्नर द्वारा किया गया था। इस कमिश्नर के अध्यक्ष जो सर सिरिल रेड क्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा का नाम रखा गया। और काराकोरम श्रेणी उच्च एशियाई का रीढ़ माना जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ माना जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशियन के नाम से भी जाना जाता है। आइए भारत की एक दृष्टि देख लेते हैं, एक दृष्टि में देख लेते हैं, जो शॉर्ट में फॉर्म में देखते हैं। भारत एक देश है जो अन्य नाम आर्यवर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी भारत को प्रेजेंट किया जाता है। जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ज्यामितीय आकार जो चतुष्कोणीय है। मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी प्रयागराज के समीप मिर्जापुर समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। जो यह 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार जो इनके उत्तर से दक्षिण 3214 है, जबकि पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा जो 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा की 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र जो जल की सीमा आगे 12 समुद्री मील तक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक है। जलवायु जो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान आता है भारत का। कुल जनसंख्या का जो विश्व का 17.5% है। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का स्थान द्वितीय है। चीन प्रथम है। यह सब नहीं, आइए शहर लिंगानुपात देख लेते हैं। 943 प्रति हजार पुरुष पर है। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष है। जनसंख्या घनत्व जो 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है। जो कुल साक्षरता दर 74.4 है। यह सभी गणना 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। पुरुष में 82.14, महिला में जो 65.46%, अनुसूचित जाति जनजाति जो 16.6%, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो 8.6%, राज्यों की कुल संख्या जो 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% पर है, जबकि पहाड़िय क्षेत्र 18.6% है, पठारीय जो 27.7% है, मैदानीय विस्तार जो 43% है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से ये भी गुजरता है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो 18 संख्या है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है।
राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962 है, जो 31 दिसंबर 2022 के तहत। बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो वैज्ञानिक नाम पैंथर टाइगर्स है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो हाथी है। राष्ट्रीय पशु पक्षी मोर है। वृक्ष बरगद है। पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। जन गण मन है, जो रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राजकीय भाषा जो हिंदी है, लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो स्रोत मुंडक उपनिषद से यह सत्यमेव लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। जो पांडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु के कराईकल, केरल के माहे तथा आंध्र प्रदेश के यमुना राज्यों से स्थित है। इस प्रकार हम लोग जो भारत का एक सामान्य जियोग्राफी के बारे में देखें, अध्ययन करें। तो आइए इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद भौगोलिक विभाजन देखेंगे, फिजिकल डिवीजन को बारे में देखेंगे। तो अभी तक जय हिंद, जय भारत।